गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। तो इसमें देखेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम देखते हैं कि यह असहयोग आंदोलन में यह जो असहयोग आंदोलन है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इस असहयोग आंदोलन जो शब्द दिया गया है असहयोग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न करना, सहयोग न करना, अर्थात अंग्रेजों का जो है सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन था। क्यों गांधी जी ने अंग्रेजों का जो है सहयोग नहीं किया, ठीक है। इन कारणों के विषय में पहले हम लोग देखेंगे बच्चों। इसके पहले जो आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच, उस बीच महात्मा गांधी जो है अंग्रेजों के ऊपर बहुत अधिक विश्वास करते थे। इतना अधिक विश्वास करते थे कि बहुत अधिक मात्रा में भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराए, ठीक है, और इतना अधिक सहयोग किया कि अंग्रेजों ने इन्हें केसरी ए हिंद की उपाधि दी। अब बच्चों देखेंगे क्या हो गया कि गांधी जी ने, ठीक है, अब अंग्रेजों का सहयोग न करने का निर्णय लिया, जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। तो चलिए इन कारणों को विस्तार से देखते हैं। पहला कारण यह है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विषय में बच्चों हम लोग जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में। तो अभी देखेंगे जलियांवाला बाग, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस कांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई, हंटर कमेटी। उस हंटर कमेटी में, ठीक है, इस कमेटी ने अंग्रेजों का ही पक्ष लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी एक अलग से अपनी कमेटी बनाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। उस कमेटी का नाम है पंजाब कमेटी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक नंबरों में भी बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये सब ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लॉन्ग प्रश्न देख रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रश्न बहुविकल्पी हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, ठीक है। उसके लिए कौन सी कमेटी ब्रिटिश सरकार ने जो है गठित की, तो उसका नाम है हंटर कमेटी। कांग्रेस ने कौन सी जो है कमेटी जो है की, तो पंजाब कमेटी, ठीक है। और आगे देखेंगे, हमने देखा कि जलियांवाला बाग, हंटर कमेटी और तुर्की का जो सेबी की संधि थी। आपको पता है बच्चों कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो तुर्की देश है वह पराजित देशों में शामिल था और जो है उसमें एक सेबी की संधि की गई। और आपको पता है जितने मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो तुर्की का खलीफा था उनका धार्मिक गुरु था। इस सेबी की संधि में क्या किया गया कि खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो मुस्लिम वर्ग था वह भी, ठीक है, अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गया। इसी का फायदा, ठीक है, महात्मा गांधी ने उठाया। अब महात्मा गांधी को तथा भारत की जनता को जो ब्रिटिश शासन थी उस पर अब भरोसा नहीं रह गया। इसलिए महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी, तुर्की में जो सेबी की संधि, यह सभी कारण जो है क्या किए, गांधी जी को मजबूर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब विश्वास हो गया था इनको कि जो अंग्रेज है वह विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन है बच्चों, यह खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत, खिलाफत आंदोलन विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी बच्चों। खिलाफत आंदोलन क्या है, वही जो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ जो सेबी की संधि हुई बच्चों, इसमें खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। इसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसे कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है क्या किया, प्रारंभ किया। कैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, आपको बता दें कि 28 जुलाई 1920, ध्यान रखिएगा बच्चों, 28 जुलाई
1920 को महात्मा गांधी ने कहा कि हम 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। खिलाफत आंदोलन था उसी के अंतर्गत, ठीक है, महात्मा गांधी ने 22 जुलाई 1920 को कहा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, जो उनका विशेष अधिवेशन हुआ, ठीक है, कलकत्ता में 1920 कलकत्ता में, यह लगभग बच्चों सितंबर में हुआ था, ये सितंबर 1920 कलकत्ता में यह प्रस्ताव जो है रखा गया, ठीक है। और कुछ कांग्रेस के नेता ने इसका विरोध किया, जिसमें से एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय आदि ने इसका विरोध किया। लेकिन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति जो है महात्मा गांधी को मिल गई। और इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखे गए, उन कार्यक्रम के विषय में देखें तो विशेष रूप से बच्चों 2 तरह के कार्यक्रम रखे गए। एक निषेधात्मक कार्यक्रम, ठीक है, निषेधात्मक कार्यक्रम था, और दूसरा जो कार्यक्रम था, ठीक है, वह रचनात्मक कार्य था। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि निषेधात्मक कार्यक्रम में क्या रखा गया और रचनात्मक कार्यक्रम में क्या रखा गया, किस तरह से असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा। इस आंदोलन का पहला निषेधात्मक आंदोलन में, जिसे हम बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, इसमें जो अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन की बात की गई, उसमें पहली बात बहिष्कार आंदोलन, जिसे निषेधात्मक आंदोलन भी कहा जाता है, उसमें पहला पद रखा गया कि जो है पदवियों सम्मान का त्याग। जो अंग्रेजों द्वारा पदवियां मिली है, ठीक है, जो सम्मान मिला है उसका त्याग करना। दूसरा, सरकारी सेवाओं का त्याग, जो सरकारी सेवाएं हैं अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, उसका भी त्याग करना। पुलिस और सेना में भर्ती से त्याग, अर्थात अब पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए इनकार करेंगे, ठीक है। और जो कर है, कर न देने की भी बात कही गई। यह हुआ निषेधात्मक बातें, बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। यह असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम था। अब हम दूसरे कार्यक्रम की तरह बच्चों आते हैं। दूसरा कार्यक्रम आपका क्या है? दूसरा कार्यक्रम है बच्चों, वह है रचनात्मक कार्यक्रम। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें हम देखेंगे जो है तिलक कोष की स्थापना की गई, स्वयं सेवक चरखा और शिक्षण संस्थान, यह बिंदु है। तो जो रचनात्मक कार्यक्रम है बच्चों, इसमें क्या किया गया? रचनात्मक कार्यक्रम में पहला तिलक कोष। तिलक कोष क्यों रखा गया? ध्यान रखिए बच्चों कि 1 करोड़, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ कोष, ठीक है, चंदा द्वारा, ठीक है, जुटाने का, ठीक है, यह लक्ष्य रखा गया और इस कोष का नाम रखा गया तिलक कोष। क्यों तिलक कोष रखा गया बच्चों? क्योंकि 1 अगस्त को, ठीक है, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पीछे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों तिलक जी की मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ यह देखें कि 1 अगस्त को, चूंकि यह प्रस्ताव 1 अगस्त को रखा गया था कि 1 अगस्त 1920 को, तो तिलक जी की मृत्यु जो है 1 अगस्त को हो गई थी। इसलिए जो है यह जो फंड है, जो कोष बनाया गया, जो अनुमान लगाया गया कि 1 करोड़ जो है कोष जो है हम लोग क्या करेंगे, भंडारण करेंगे इस आंदोलन को चलाने के लिए, तो उस कोष का नाम रखा गया तिलक कोष। दूसरा, स्वयं सेवक, 1 करोड़, इसमें भी यह लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, इस आंदोलन को चलाने के लिए, ठीक है। चरखा, घर घर चरखा और सूत काटने के लिए, ठीक है, इसमें लगभग आप देखिए 20 लाख चरखे बांटे जाएंगे, 20 लाख चरखे, ठीक है, घर घर चरखे और सूत
की बातें कही गई और यह लक्ष्य रखा गया कि 20 लाख जो है चरखे यह वितरित किया जाएगा। शिक्षण संस्थान, जो शिक्षण संस्थान थे हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन के अंतर्गत ठीक है स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, उसमें देखिए कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, तो आपका काशी विद्यापीठ जो बनारस में है बच्चों, काशी विद्यापीठ काशी विद्यापीठ बच्चों ये बनारस में है। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ, ठीक है, और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना बच्चों इसी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किया गया। तो जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान, स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई वह काशी विद्यापीठ जो बनारस में है बच्चों। ठीक है, यह भी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इन तीन का जो है स्थापना, इस शिक्षण संस्थान की स्थापना इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं निषेधात्मक कार्यों में जो पदवियों का सम्मान और जो इन्होंने त्याग दिया। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को ठीक है केसरे ए हिंद की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी बच्चों? केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा इनको मिली थी, ये केसरे हिंद। ठीक है, और इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने पदवियों और सम्मान के त्याग में ठीक है केसरी हिंद जो गांधी जी को मिला था इन्होंने त्याग दिया। ठीक है, अपने इस उपाधि को त्याग दिया। सरकारी सेवाओं का त्याग, सरकारी सेवाओं के त्याग में जो आपके वकील थे ठीक है बहुत अधिक संख्या में वकीलों ने ठीक है अपना जो है वकालत छोड़ दी। जिसमें वकालत छोड़ी है ठीक है उसमें आप देखेंगे चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, आपका गोपालचारी, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपनी वकालत छोड़ दी। कब वकालत छोड़ी? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी 1 नंबरों के प्रश्नों में पूछा जाता है। यह असहयोग आंदोलन के अंतर्गत चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी सरकारी सेवाओं के अंतर्गत। पुलिस सेवाओं में भर्ती से त्याग, ठीक है, जो नवयुवक थे वह पुलिस और सेना की जो भर्ती होती थी ब्रिटिश शासन की, उससे जो है भर्ती से इनकार कर दिया। और जो आपके ब्रिटिश स्कूलों में बच्चे जो छात्र पढ़ते थे ठीक है उसमें से इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को निकाल कर यह जो है स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इसमें जो है बच्चों का प्रवेश कराया। तो इस तरह से यह आंदोलन आगे चला जो है। और चौरी चौरा कांड देखें बच्चों, इसके पहले चौरी चौरा कांड के पहले हम लोग देखें कि यह आंदोलन 1921 तक अपनी चरम सीमा पर था। 1921 पर चरम सीमा पर था और अंग्रेजों ने क्या किया कि 20 से लगभग 35,000, कितना कहा जाता है बच्चों, लगभग 25 से 35,000, ठीक है, इतने हजार लोगों को ठीक है क्या हुआ, जेल में बंद कर दिया गया। इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, अपना दमनकारी ठीक है कार्यक्रम शुरू किया और 25 से 35 ठीक है हजार लोगों को क्या किया, जेल में बंद कर दिया। 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 फरवरी 1922 ईस्वी को, 1 फरवरी 1922 ईस्वी को ठीक है, जो उस समय के वायसराय थे उनके वायसराय से महात्मा गांधी ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये जो आपका दमनकारी नीति है इस पर तुरंत रोक लगाएं, अन्यथा हम बारदौली से ठीक है सामूहिक
जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, वह प्रारंभ करेंगे। और इस बार जो है हम लोग जो कर है उस कर न देने पर भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, यह जो है चैलेंज दिया कौन? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसको? जो उस समय जो है वायसराय था उनको। लेकिन इसी बीच बच्चों एक घटना हो गई और उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना। यह गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड हुआ क्या कि 1922 में ही असहयोग आंदोलन 5 फरवरी, ध्यान रखिएगा बच्चों, 5 फरवरी का डेट याद रखिएगा। 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन की जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, एक जुलूस निकाला। किसके जुलूस, किसके नेतृत्व में यह जुलूस निकाला? ध्यान रखिएगा। तो भगवान अहिर, भगवान अहिर इसका संचालन कर रहे थे। ठीक है, 5 फरवरी, ठीक है, 1922 को भगवान अहिर, ठीक है, असहयोग आंदोलन की एक रैली निकाल रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। इस पर क्या किया कि जो ब्रिटिश प्रशासन था, ठीक है, भगवान अहिर और जो आंदोलन कर रहे थे उनको पीटा। ठीक है, जिससे जो जनता थी वह उग्र हो गई और जो आपका गोरखपुर का थाना था उस थाने में आग लगा दी, जिसमें से, ठीक है, 25 सिपाही जलकर मर गए। 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस का, ठीक है, एक मीटिंग हुई, अर्थात इनका जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ 1922 में। और इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यह रहा असहयोग आंदोलन। एक बार और बच्चों अच्छे से आप लोग देख लें असहयोग आंदोलन क्या है। तो असहयोग आंदोलन, जिसका शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजों का सहयोग न करना। ठीक है, अंग्रेजों का क्यों सहयोग न करना? इसके लिए कई कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, और उसकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें हंटर कमेटी की स्थापना की गई। उसमें भी जो है आपका जो अंग्रेज सरकार है उसका अधिक दोष नहीं बताया गया। ठीक है, तुर्की के साथ सेबी की संधि की गई, अर्थात जो खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया गया। यह सभी कारण जो है महात्मा गांधी को अंग्रेजों पर का जो विश्वास था वह समाप्त कर दिया और इनको विवश कर दिया असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, 22 जुलाई 1920 को, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत ही उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 1920 को हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ठीक है, यह चीज रखी गई और नागपुर अधिवेशन 1920 में, ठीक है, इनको मंजूरी मिल गई। क्योंकि सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था, जब ये रखा गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए, तो कुछ कांग्रेसवादियों ने इनका विरोध किया। ठीक है, जिसमें से एनी बेसेंट का नाम आता है, मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। ठीक है, इन लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में, ठीक है, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था इसकी मंजूरी मिल गई और गांधी जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। असहयोग आंदोलन जो इन्होंने प्रारंभ किया था उसके जो कार्यक्रम 2 तरह के रखे गए थे, एक निषेधात्मक कार्यक्रम और दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रम में उन्होंने पदवियों सम्मान का त्याग, सरकारी सेवाओं का त्याग, पुलिस और सेना में भर्ती में त्याग और करों की ना अदायगी, यह चीजें रखी गई। जिसमें से पदवियों और सम्मान त्याग में महात्मा गांधी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसका इन्होंने त्याग दिया। सरकारी सेवाओं के त्याग में देखेंगे जो है चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, और देखेंगे जो बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, विदेशी वस्तुओं को त्याग किया गया, उनकी होली जलाई गई, उनका बहिष्कार किया गया।
ठीक है बच्चों। तो चलिए, और जो भी आपके छात्र थे, छात्र ने जो ब्रिटिश शासन के जो स्कूल थे उस स्कूलों को छोड़ दिया। अब आते हैं रचनात्मक कार्यक्रम में। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या किया गया, तिलक कोष की स्थापना की गई। अर्थात यह जो असहयोग आंदोलन किया गया था, इसको चलाने के लिए बच्चों, ठीक है, हमें फंड की आवश्यकता थी। तो उन्होंने एक अनुमान रखा था कि 1 करोड़, ठीक है, फंड हम लोग जुटाएंगे, ठीक है, और उसका नाम रखा गया तिलक कोष। नाम तिलक कोष क्यों रखा गया, क्योंकि 1 अगस्त को तिलक की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के नाम पर तिलक कोष रखा गया। अगला, इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में स्वयं सेवकों की क्या हुआ, जो है मेंबरशिप बढ़ानी थी, और इसका भी इन्होंने जो है जो मापदंड रखा था, अर्थात जो टारगेट रखा था, वह 1 करोड़ का रखा था। तीसरा पॉइंट आते हैं चरखा या सूत काटने वाला। हर घर में जो है घर घर चरखा और सूत काटने के लिए 20 लाख चरखे बांटे जाएंगे, यह रखा गया। शिक्षण संस्थान के अंतर्गत इसी समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और जो बच्चे ब्रिटिश जो है स्कूलों को छोड़ दिए, वह इसी जो है संस्थान में अपना एडमिशन कराए। तो इस तरह से यह आंदोलन चला और यह आंदोलन 1921 तक आते आते अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और अंग्रेजों ने क्या किया कि दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और 25 से 35 हजार लोगों को जेल में बंद कर दिया, जिसके लिए गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को, ठीक है, उस समय के जो वर्तमान वायसराय थे उनसे मुलाकात की, पत्र लिखा उन्होंने और कहा कि बहुत ही जल्द इस दंडात्मक कार्रवाई को बंद कर दिया जाए, नहीं अन्यथा हम सामूहिक रूप से बारदौली में सामूहिक रूप से, ठीक है, हम असहयोग आंदोलन करेंगे और उसके साथ साथ, ठीक है, जो आपका लगान है उस लगान के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। लेकिन उसी बीच बच्चों एक घटना हो जाती है जिसे हम कहा जाता है चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा का घटना। यह जो बच्चों चौरी चौरा है, यह कहाँ है, यह आपको पता है, यह जो है गोरखपुर में है। और 5 फरवरी को एक घटना हो जाती है, ये जिसको बोला जाता है 5 फरवरी को जो घटना हुई बच्चों, भगवान अहिर इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, असहयोग आंदोलन का एक रैली, शांतिपूर्ण रैली निकल रही थी और ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, भगवान अहिर और जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया, जिससे जो है जो लोग थे वह क्रोधित हो गए और गोरखपुर का जो थाना था उसमें आग लगा दिया। और हुआ क्या, जिससे जो है 25 पुलिसकर्मी जल गए। 12 फरवरी को बारदौली में जो कांग्रेस का बैठक हुआ उसमें इन्होंने, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो अपनी चरम सीमा पर था स्थगित कर दिया।